हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से लेके आ गया हूं मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, जो कि इंटरव्यू में ज्यादातर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो नेटवर्क बेस्ड पे है। ये टोटली जो क्वेश्चन है नेटवर्क बेस्ड पे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें नेटवर्किंग के जो भी आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो प्लीज इस वीडियो का पूरा देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे थोड़ी सी और रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई Q&A सेशन, कोई भी इंटरव्यू सेशन, क्वेश्चन आंसर अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जाए। डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर ये Q&A सेशन आपने कंप्लीट कर लिया तो आप किसी भी कंपनी के अंदर एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरे नेटवर्किंग बेस्ड पे क्वेश्चन है। तो एक डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए नेटवर्किंग से क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं वो सभी देखने वाले हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द OSI मॉडल एंड इट्स लेयर। तो OSI मॉडल में आपको क्लियर कर दूं, और ये हमारे कम्युनिकेशन मॉडल है। और ये हमारे दो तरह के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है OSI मॉडल, दूसरा होता है हमारा TCP/IP मॉडल, राइट। तो जो हमारा OSI मॉडल होता है, वो 7 लेयर के अंदर होते हैं, और जो आपके TCP/IP होते हैं वो होते हैं आपके 4 लेयर में। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, बट थियोरेटिकली पढ़ने के लिए हम OSI मॉडल पढ़ते हैं और TCP/IP आपके प्रैक्टिकल होते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, दोनों हमारे सेम है, दोनों हमारे कम्युनिकेशन मॉडल है। बट कुछ लेयर्स को मर्ज करके हमारे TCP/IP में 4 लेयर कर दिया गया है, राइट। तो थियरी के हम जब थियरी पढ़ते हैं तो हम 7 लेयर को पढ़ते हैं और 7 लेयर को समझते हैं, और प्रैक्टिकली जब हमें देखना होता है तो हम TCP/IP को यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि OSI मॉडल टोटल हमारे 7 लेयर के होते हैं, और इन लेयर के नाम बता सकते हैं। लेयर कौन कौन से होते हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, राइट। तो आप इजिली आंसर दे सकते हैं कि OSI मॉडल हमारा होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल है, जो कि दो कंप्यूटर के बीच में आपस में कम्युनिकेट कराता है। और ये टोटल 7 लेयर के अंदर होते हैं। और लेयर कुछ इनके इस प्रकार है, जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, राइट। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ VLAN एंड हाउ डू दे वर्क। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली आप किसी भी कंपनी के अंदर जाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हर एक इंटरव्यूअर से, जो भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो भी डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर होते हैं, उनसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन किया जाता है कि VLAN क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, VLAN का पूरा नाम वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ये एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक डिवाइस है, उसका नाम यहाँ पे स्विच, हमारे पास एक स्विच डिवाइस है और इसमें बहुत सारे पोर्ट है, राइट। हम इसको मानते हैं 24 पोर्ट का हमारा स्विच है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को, यानी अगर हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, राइट, यूजर्स हैं, तो हम सबको सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं VLAN के माध्यम से। एक फिजिकल मशीन के ऊपर, यानी जो हमारे स्विच डिवाइस होते हैं, उसके CLI मोड को हम एक्सेस करके उसमें हम VLAN को क्रिएट करते हैं, और लॉजिकली उनको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। यानी एक फिजिकल मशीन के ऊपर हम मल्टीपल लॉजिकल डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। तो VLAN काफी अच्छा माध्यम होता है हमारे डिपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए, और VLAN हमारे फ्रेम टैगिंग को रीड करता है, राइट। इसमें हमारे VLAN में जो भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं उनको सभी को फ्रेम बन जाते हैं, सभी फ्रेम टैगिंग होते हैं। तो इसमें हमारे डेटा का ब्रॉडकास्ट ज्यादा नहीं होता है, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक नहीं होता है, और हमारे जो नेटवर्क होते हैं काफी स्मूथली हो जाते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर कंपनी के अंदर VLAN का यूज किया जाता है, और काफी अच्छा ऑप्शन है VLAN यूज करना, और काफी बेहतर है। तो आप उन्हें इजीली आंसर दे सकते हैं कि VLAN हमारा एक वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो कि एक फिजिकल डिवाइस के ऊपर हम बहुत सारे लॉजिकल डिपार्टमेंट को क्रिएट करते हैं, जो कि ये काफी सिक्योर भी होता है, और ये हमारे स्पीड को, हमारे नेटवर्क को इम्प्रूव करता है, राइट। ये रहे कुछ इसके आंसर और इसके फीचर्स।
इसको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 एंड IPv6 क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, IPv4 और IPv6 फर्स्ट हमारे आते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस में दो हमारे अलग अलग एड्रेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट होता है आपका IPv4 और सेकेंड होता है आपका IPv6, राइट। तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर दो आपके एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। लॉजिकल एड्रेस हमारा कैसे बनता है, लॉजिकल एड्रेस हमारे दो एड्रेस से मिलकर बनता है, नेटवर्क प्लस होस्ट। नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस को मर्ज करने पे हमारे लॉजिकल एड्रेस बनते हैं, और लॉजिकल एड्रेस के अंदर दो हमारे लिए और एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 जो आपका होता है वो 32 बिट्स का होता है, ये आपके 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं, और जो आपका IPv6 होता है वो होता है आपका 128 बिट्स का। तो ये इनके डिफरेंट है, IPv4 आपके 32 बिट्स के होते हैं एंड IPv6 आपके 128 बिट्स के होते हैं। और भी इसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं, जैसे कि आपके जो IPv4 होते हैं वो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, डॉटेड डेसिमल, और जो आपके IPv6 होते हैं वो हेक्सा डिजिट फॉर्मेट में होते हैं, यानी हेक्सा डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। हम एक IPv4 को लिखने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं, और वही अगर हम IPv6 की बात करें, इनको हम डिवाइड करने के लिए कॉलन का यूज करते हैं। ये कुछ नॉर्मल डिफरेंट है जो कि आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली, और आप इस चीज का आंसर दे सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आंसर है, क्योंकि IPv4 का ओल्ड वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो कि ये 32 बिट्स का होता है, और IPv6 आपके न्यू वर्जन है जो कि आपके 128 बिट्स के होते हैं। IPv4 को आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, असाइन करना पड़ता है, बट IPv6 ऑटो कॉन्फ़िगर होता है, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है, इसको आपको मैन्युअली नहीं करना होता है। कुछ कंडीशन में आपको मैन्युअली असाइन करना पड़ सकता है, जब किसी सिस्टम के लिए, किसी सर्वर के लिए जब IP आप रिजर्व करते हैं, उस कंडीशन में आपको IPv6 को मैन्युअली असाइन करना पड़ता है। उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल एंड गिव एग्जांपल। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है और ये कैसे काम करता है, आप इसके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रोटोकॉल में दो तरह के हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, फर्स्ट होता है आपका राउटिंग प्रोटोकॉल और दूसरा होता है आपका राउटेड प्रोटोकॉल। तो राउटेड प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होता है, इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होते हैं। बट जो राउटिंग प्रोटोकॉल होता है इसको आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसको आपको मैनुअली अपने राउटर के ऊपर उसके CLI मोड को एक्सेस करके आप उसके अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल है राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। कौन कौन से आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, फर्स्ट आपका है RIP, दूसरा आपका OSPF, EIGRP और BGP। ये आपके राउटिंग प्रोटोकॉल है जो कि शॉर्टेस्ट रास्ते के लिए यूज करते हैं हम लोग। और एक राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है हमारा, जो कि इसके अंदर हम 16 राउटर कनेक्ट कर सकते हैं प्रोटोकॉल को फॉलो करके, और OSPF के अंदर हम अनलिमिटेड राउटर साइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड राउटर को हम लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेंडर के भी हम राउटर यहाँ पे लगा सकते हैं। EIGRP के अंदर हम 255 राउटर इजीली साइन कर सकते हैं, और BGP ये भी हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल में आते हैं। तो ये आपके कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है अपने राउटर के ऊपर, और ये एक दूसरे राउटर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल आर यूज्ड बाय राउटर्स टू डायनेमिकली एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड डिटरमिनेट द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा पैकेट, राइट। और कौन कौन से पाथ को चेक करने वाले, पाथ को हमारे अच्छा पाथ हमें चूज करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, RIP है, OSPF है, BGP है, राइट, EIGRP। ये सभी क्या है आपके ये सभी राउटिंग प्रोटोकॉल है, जो कि आपके राउटर के लिए सबसे सटीक, सबसे सरल, सबसे सेफ रास्ता आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टैटिक राउटिंग क्या है और डायनेमिक राउटिंग क्या है। अभी हमने जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में देखा कि राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है स्टैटिक राउटिंग क्या है और डायनेमिक राउटिंग क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ थोड़ा सा कंसेप्ट में। स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होता है जो कि आपको कॉन्फ़िगर करना होता है, आपको असाइन करना होता है। डायनेमिक वो होता है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, राइट। वो अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज करते रहता है, अपने अकॉर्डिंग वो पाथ को चेंज करता रहता है, वो होता है आपके डायनेमिक राउटिंग।
और स्टैटिक राउटिंग वो राउटिंग होते हैं जो कि आप असाइन जो करते हैं उस पर आपको वर्क करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टैटिक राउटिंग इज रिक्वायर्ड मैनुअली कॉन्फ़िगर, राइट। यानी जो आपके स्टैटिक राउटिंग होते हैं उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है। और डायनेमिक राउटिंग यूज राउटिंग प्रोटोकॉल टू ऑटोमेटिकली, यानी जो डायनेमिक आपके राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो ऑटोमेटिकली रन करते हैं और अपने पाथ को एक्सचेंज करते हैं और डेटा को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू troubleshoot कॉमन नेटवर्क इशू। ये डेफिनेटली अगर आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए अगर आपने अप्लाई किया है और इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं तो 100% श्योर कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या क्या चीजें उसमें ट्रबलशूट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इसमें फाइंड आउट आप कर सकते हैं, तो इसको आप कैसे रिसॉल्व करेंगे और इसको कैसे आप सही कर सकते हैं। तो आपको सिंपली वहाँ पे आंसर देना होता है कि फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं। एक पीसी के अंदर जब हमारा इंटरनेट वर्क नहीं करता है तो आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम चेक करेंगे कि हमारे जो इंटरनेट केबल है, अगर हम इथरनेट केबल से जुड़े हुए हैं तो अपने केबल को चेक करेंगे कि ये केबल हमारा वर्किंग है या नहीं है। अगर हम वायरलेस जुड़े हुए हैं तो देखेंगे कि हमारे वायरलेस कार्ड काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। अगर हमारे वायरलेस कार्ड काम नहीं कर रहा तो हम ड्राइवर का इशू हो सकता है, हम ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, राइट। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद भी वर्क नहीं कर रहा है तो हम फिजिकली कनेक्शन को चेक करेंगे कि हमारे जो एनआईसी कार्ड है वो तो हमारे डिस्टर्ब नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अपने आप आईपी रेंज को असाइन करके देख सकते हैं, पिंग करके आप चेक कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन है कि एक पीसी के अंदर जब आपके इंटरनेट नहीं वर्क करते हैं तो आप कई तरीके से उसको टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस करके चेक कर सकते हैं, आप पिंग करके टेस्ट कर सकते हैं आप। तो कई सारे माध्यम को यूज करके आप उसको चेक कर सकते हैं और उसके इशू को आप रिसॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।